तो सौनक जी के से प्रेम करके सौनक जी के वचनों पर प्रसन्न होके श्री सूत जी ने उन्हें कथा सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीड़ेण भाषितम। काल रूपी ब्याल के मुख में ये सारा संसार धीरे धीरे खिसकते जा रहा है। इस संसार का कोई ठिकाना ही नहीं है। क्या ये जिंदगी किसी की रहती है? किसी की जिंदगी परमानेंट नहीं है। ये जीव काल रूपी ब्याल का चमेना बना है और उसमें हम लोग कई जीवों की हत्या कर रहे हैं, कई जीवों को मार के खा रहे हैं। आप थोड़ा सोचिए, आप लोग जिन जीवों को मार के खाते हैं उन जीवों की क्या हालत होती है। वो जीव सोचते हैं कि इन्हें नरक आदि लोकों में दंड देंगे। वो जीव तड़पता है अपनी मुक्ति के लिए, अपनी आवाज में बोलता है पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। हम लोग जीवों को पकड़ते हैं, काट के खा लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जीवों पर हिंसा करना महापाप है। जो जीवों पे हिंसा करता है उसे नरक में भारी से भारी दंड मिलता है, भारी से भारी दंड मिलता है। इसलिए जो लोग जीव हत्या करते हैं उसे बंद कर दे। वैसे ही ये संसार काल रूपी ब्याल का चमेना बनाए और आप लोग उसी में कुछ जीवों को काल रूपी ब्याल के मुख में डाले। ऐसा नहीं करना चाहिए। पशु हत्या महापाप है, जीव हत्या महापाप है। किसी जीव को मार के खाना ये बहुत बड़ा पाप है। इसका दंड विधान बहुत कठोर होता है। एक आदमी बकरे को काट रहा था, तभी बकरा मुस्कुरा दिया। तो उसने पूछा कि भाई मैं तो तेरे को काट रहा हूँ, तो मुस्कुरा क्यों रहा है? तो उस बकरे ने कहा कि मैं तो बस घास खाता हूँ, तो मुझे तू काट रहा है, पर तू मुझे काट के खाता है तो सोच कि तुझे कैसे कोई खाएगा, तुझे कैसे कोई खाएगा। तू अगले जन्म में बकरा बनेगा, तेरे को कोई काटेगा, तेरे को कोई खाएगा। उसी समय उसने तलवार फेंक दी, बकरे को आजाद कर दिया और तब से उसने प्रण लिया आज के बाद कभी मांस का सेवन नहीं करूंगा। इसलिए पशु हत्या बंद कीजिए। काल रूपी ब्याल के मुख में ये संसार जा रहा है। ये जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा ये, क्योंकि ये काल रूपी ब्याल के मुख में धीरे धीरे संसार जा रहा है। मान लीजिए किसी अजगर के मुंह में कोई मेढक बैठ जाए तो भक्तों आप लोग तो जानते ही हैं उसका जीवन कितनी देर का है। जब तक सर्प अपना मुंह बंद नहीं कर लेता हो उस मेढक को घोड़ नहीं जाता, तब तक का ही उसका जीवन है। इसलिए भक्तों अभी भी भजन कर लीजिए। तो ये जिंदगी एक